गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी का डिस्कशन किया था। तो एक बार ज़रा हम फिर से एक बार मोलैलिटी हमारा लास्ट टॉपिक था, तो हम मोलैलिटी के बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बेटा देखिए मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि हमने m टाइम्स के मोल्स लिए किसी भी सॉल्यूट के और उसको डिजोल्व पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। केजी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या बन गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पर मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के। मास किसका है? सॉल्वेंट का। मोल्स ऑफ सोल्यूट को फर्दर हम चेंज कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था किस में चेंज कर सकते हैं बेटा? हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होता है गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। तो सोल्यूट जो है हमने बोल दिया N2 नंबर ऑफ मोल्स है, आप N1 भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्वेंट का वेट क्या हो जाएगा? W1। तो N2/W1 kg में है ये, तब अगर ग्राम में है तो हम ऊपर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1000 से। W2/M2 नंबर ऑफ मोल को हमने कन्वर्ट कर दिया गिवन वेट अपॉन में मोलर मास और इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास ये रिलेशन निकल के आता है किसका? मोलैलिटी का। तो हम इसके न्यूमेरिकल्स अभी फर्दर करेंगे। बेटा उससे पहले आपको इसके बारे में 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी और मोलैलिटी आपका बोर्ड्स में भी है, 12th क्लास में भी है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इससे रिलेटेड हर साल बोर्ड में किसी ना किसी तरीके से मोलैरिटी और मोलैलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आता है एंड अलोंग विद डैट ये कॉम्पिटिशन में भी आपको मिलता है। ठीक है, तो देखो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है बोर्ड्स के अंदर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो बेटा ये तो ईजी है, बच्चे ईजिली डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन उसमें ये पूछ लिया जाता है कि भाई मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात अगर हम करते हैं तो टेम्परेचर का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या टेम्परेचर मोलैरिटी और मोलैलिटी को चेंज करता है? क्या कोई वेरिएशन मिलती है? तो ये चीज़ आपको समझनी है। देखो बेटा जब हम बात करते हैं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी में हमने आपको क्या बताया? मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब वहाँ रिलेशन हमारा क्या होता है? कैपिटल M = N/V होता है। ठीक है, और यहाँ हमारा रिलेशन क्या होता है? स्मॉल m = गिवन वेट अपॉन में मोलर मास इनटू में वेट ऑफ, राइट। तो मोलैलिटी क्या होता है? गिवन वेट ऑफ योर सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा ध्यान रखो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? बेटा याद रखिएगा, जो हमारा सॉल्यूशन होता है ये हमेशा बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर आपको कभी भी सॉल्यूशन दिया हुआ हो, सॉल्यूट दिया हुआ हो, तो क्या आप वहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं इजीली? सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन माइनस में सॉल्यूट। इज इट? अच्छा ओके, हम वापस अपने उस पॉइंट पे आते हैं कि मोलैरिटी जो है उसके ऊपर, मोलैलिटी जो है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है। तो बेटा देखो ध्यान रखना, मोलैरिटी और मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है और वो कैसे इम्पैक्ट होता है? देखिए जो मोलैरिटी होता है वो N/V होता है बेटा। क्या होता है? N/V। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोलैरिटी। तो बेटा जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ध्यान रखना मोलैरिटी भी चेंज होती है। अब क्यों होता है कि मोलैरिटी जब आपकी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपके सॉल्यूशन की डेंसिटी चेंज होती है। डेंसिटी से मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। अब अगर आपकी डेंसिटी चेंज हो रही है, डेंसिटी अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब वहाँ वॉल्यूम पे चेंज आ रहा है ना। तो वॉल्यूम पे चेंज है तो मतलब वो मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम जो इन्वॉल्व है वो चेंज हो रही है, राइट। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है मैडम क्यों हो रही है वॉल्यूम चेंज? बेटा देखो जब आप टेम्परेचर की बात करते हो, अगर आप टेम्परेचर रेज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर ही ले लें, है ना, वाटर को अगर तुम बॉयल करना स्टार्ट करो तो वेपर बन के बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे ना। तो वहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो वही वाली बात है यहाँ पर भी, मोलैरिटी है, इसमें मैं टेम्परेचर बदल रही हूँ तो यहाँ रिलेशनशिप वॉल्यूम का है और वॉल्यूम जो होती है वो टेम्परेचर के साथ
चेंज होती है। तो रिमेंबर, मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है क्योंकि वो डेंसिटी पे इफेक्ट डालती है और एज ए रिजल्ट वो किस पे इफेक्ट डालती है, आपकी वॉल्यूम पे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलैलिटी, जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो ध्यान रखना, मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। नाउ द क्वेश्चन अराइज, मैडम मोलैलिटी पे टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्यों नहीं होता? सी हेयर द रिलेशनशिप, मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, इज इट? अब बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वो चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, मोलैलिटी में यहाँ ये वेट इन्वॉल्व हो रखा है, मास वेट जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, क्या ये टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं? नहीं होते ना। जैसे फॉर एग्जांपल समर्स आती हैं, विंटर्स आती हैं, सर्दियाँ आई, गर्मियाँ आई, तो ऐसा है क्या सर्दियों में आप लोग फूल जाते हो और गर्मियों में आप सिकुड़ जाते हो, है क्या? विंटर्स में आप एक्सपेंड हो गए और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप श्रिंक हो गए, ऐसा होता है क्या? नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, टेम्परेचर का इम्पैक्ट वॉल्यूम पे पड़ता है, मास पे नहीं पड़ता। तो इसलिए जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो टेम्परेचर जब चेंज होता है तो वो मोलैरिटी को चेंज करता है, ना कि मोलैलिटी को। ऐसा क्यों? एज इट इज़ रिटन हेयर, बिकॉज मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिमेन कांस्टेंट। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर का इम्पैक्ट नहीं होता। और इसलिए जनरली जब भी आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन आया हुआ है कई बार बोर्ड्स में भी, कंपटीशन में भी, कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच वन इज़ बेटर टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा टर्म कौन सा है? तो वो हम मोलैलिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी के अंदर जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो मास होता है, वेट होता है, जो कि कांस्टेंट रहता है और वो टेम्परेचर के साथ वरी नहीं होता। लेकिन मोलैरिटी में ऐसा नहीं होता क्योंकि मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व है, वॉल्यूम इन्वॉल्व होने के कारण वो चीज़ टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। तो आई थिंक ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज़ मोलैलिटी, व्हाट इज़ मोलैरिटी एंड व्हाट इज़ द effect of temperature of both of these and which one is better. तो remember, molality is better than molarity. क्यों? क्योंकि मोलैलिटी में मास रिलेशनशिप होने के कारण वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। इज इट क्लियर बेटा? ओके, लेट अस स्टार्ट। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं मोलैलिटी के ऊपर जो बेस्ड है, आपके सिंपल है बेटा। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 225 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया। बेटा ये यूरिया आपने सुना भी होगा, हमारे जो फील्ड्स होते हैं उसके अंदर हम एज ए फर्टिलाइज़र भी इसको यूज़ करते हैं। और यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। ये ध्यान रखना, ये आगे भी आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम सिंथेसाइज करते हैं तो इसका वहाँ पर रोल आता है, ठीक है।